वेलकम गाइस। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 8 रिस्क रूल। देखिए, नाम से थोड़ा सा आपको हिंट मिलना चाहिए। क्या बोल रहे हैं? 8 रिस्क रूल। ये जो कॉन्सेप्ट है यूएस टैक्सेशन में काफी टेस्टेड है, स्पेसिफिकली सिमुलेशन में। और अगर आप इनरोल्ड एजेंट के स्टूडेंट भी हैं तो पार्ट 1 पार्ट 2 तो यूएस सीपी के एग्जाम में इसके ऊपर सिमुलेशन आता है, बहुत चांसेस है। तो हम पूरा डिटेल समझेंगे कि 8 रिस्क रूल क्या होता है टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले 8 रिस्क रूल लिमिट द अमाउंट ऑफ लॉसेस। एक सिंपल सी बात मैं आपसे पूछता हूं, लॉसेस को हम क्या करते हैं? जनरली इनकम से सेट ऑफ करते हैं। तो आईआरएस ने यानी कि यूएस टैक्स लॉ ने एक प्रोविजन बनाया कि इस अमाउंट से ज्यादा तो आप लॉस को सेट ऑफ कर ही नहीं सकते। यानी कि सिंपल भाषा में समझें कि अगर आपको 10,000 का लॉस है, ठीक है, और मान के चलो आपकी इनकम 20,000 है या 25,000 है, तो आप नॉर्मली ये सोच रहे होंगे कि सर इस 10,000 को हम 25,000 से सेट ऑफ कर लें। लेकिन यहीं पर टैक्स लॉ एक बोलता है कि जितना अमाउंट आपका 8 रिस्क है उतना ही हम आपको सेट ऑफ करने देंगे, उससे ज्यादा नहीं करने देंगे। तो सर इसका मतलब 8 रिस्क रूल एक लिमिट बताता है जिससे कि आप लॉस को सेट ऑफ कर सकते हैं अगेंस्ट द इनकम। तो 8 रिस्क रूल लिमिट द अमाउंट ऑफ लॉस ए टैक्स पेयर कैन डिडक्ट फ्रॉम एनी एक्टिविटीज। तो सर ये 8 रिस्क कहलाता क्या है? क्योंकि एक बात तो आपने हमें समझा दी कि ये लॉस की लिमिटेशन को सेट ऑफ करता है। अब सर 8 रिस्क में क्या क्या होता है? अब मैं आपसे एक सिंपल सी बात पूछूं, जितना अमाउंट आपने लगाया है, जितना अमाउंट आपने इन्वेस्टमेंट किया है, क्या उससे ज्यादा लॉस कभी आपको हो सकता है? अगर मैं सोचूं कि मैंने एक बिजनेस को करने में $10,000 लगाए, $10,000 का इन्वेस्टमेंट किया है, तो क्या मुझे 10,000 ज्यादा के अमाउंट से ज्यादा का लॉस हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। तो सबसे पहले 8 रिस्क को सिंपल सी भाषा में समझें कि एनी अमाउंट इन्वेस्टमेंट जो कि आपने बिजनेस में लगाया होता है। अब अमाउंट आप बिजनेस में कैसे कैसे लगाते हैं? सर सबसे पहले हम बिजनेस में कैश लगा सकते हैं, ठीक है। हमने बिजनेस में कैश लगाया, लेट से आपने 5,000 का कैश लगाया, ये 5,000 का मैंने कैश लिख दिया। उसके बाद आपने कोई आपके पास प्रॉपर्टी पड़ी थी उसको लगा दिया हो, तो यहां पे लिखा एडजस्टेड बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी। तो यहां सर आप बोल रहे थे कि 5,000 कैश हो गया, ठीक है, और आपने प्रॉपर्टी का भी इन्वेस्टमेंट कर दिया, शॉर्ट में लिख देते हैं, लेट से $10,000। तो 5 और 10 15,000 आपका 8 रिस्क हो गया। तो सर पहले तो कैश आ जाता है, एडजस्टेड प्रॉपर्टी आ जाती है, और कोई लोन लेकर आपने इन्वेस्टमेंट किया है। अब लोन के साथ में एक वर्ड लिखा रिकोर्सेस लोन। लेट से आपने बैंक से लोन लिया, बैंक लोन लिया, यहां पे मैं 3,000। अभी रिकोर्सेस वर्ड को मैं समझाऊंगा, फिर मैं नॉन रिकोर्सेस को भी समझाऊंगा। तो सर कैश 5,000 इन्वेस्टमेंट किया, प्रॉपर्टी 10,000 का इन्वेस्टमेंट किया, और बैंक से लोन लेकर बिजनेस में लगाया। और वो जो लोन था वो रिकोर्सेस लोन था, यानी कि अगर हम बैंक को पैसा देने से मना कर दें हमारा बिजनेस, क्योंकि ये पैसा हमने बिजनेस में लगाया, तो पर्सनल प्रॉपर्टी अगर बैंक रिकवर कर सके तो इस प्रकार के लोन को बोलते हैं रिकोर्सेस लोन। जैसे अगर मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करूं, लेट से मैं एक शम्मी सलूजा एसोसिएशन स्टार्ट करता हूं और मैं बैंक से लोन लेता हूं, और मैं बोलूं कि ये तो शम्मी सलूजा एसोसिएशन का, बैंक बोले कि नहीं, हम आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी सेल करके इस लोन को क्या कर सकते हैं? रिकवर कर सकते हैं। तो 5,000, 10,000, 15,000 और 3,000, दिस इज कॉल्ड 18,000 क्या है आपका? 8 रिस्क। यही आपका क्या कहलाता है? तो 8 रिस्क अमाउंट यानी कि जो आपका बिजनेस में इन्वेस्टमेंट है, चाहे फिर वो आप लोन लेकर लगाएं, चाहे आप कोई प्रॉपर्टी लगाएं, चाहे आप कैश लगाएं। और लोन में स्पेसिफिकली लिखा है रिकोर्सेस लोन, यानी ऐसे लोन जिसमें अगर आप डिफॉल्ट करते हैं तो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी को बेचकर बैंक वो पैसा रिकवर कर। यानी नॉन रिकोर्सेस लोन कोई ऐसा लोन जिसमें आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी को बेचा नहीं जा सकता, आपसे पर्सनली रिकवर नहीं किया जा सकता, उसको बोलते हैं नॉन रिकोर्सेस लोन। तो वो 8 रिस्क में नहीं आते। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है। इसका एक एक्सेप्शन ये है कि अगर वो लोन आपने
क्वालिफाइड नॉन रिकोर्सेस फाइनेंसिंग, यानी कि अगर आपने कोई बैंक से ऐसा लोन लिया जो रियल प्रॉपर्टी के लिए, तो उसको बोलते हैं हम क्वालिफाइड नॉन रिकोर्सेस फाइनेंस, मतलब वो अमाउंट भी 8 रिस्क में आ जाएगा। तो सर कैश आ जाएगा बिजनेस में, कोई प्रॉपर्टी लगाई वो आ जाएगा, आपने कोई लोन लेकर लगाया चाहे वो रिकोर्सेस हो, लेकिन अगर वो नॉन रिकोर्सेस है तो नहीं आएगा। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? क्वालिफाइड नॉन रिकोर्सेस फाइनेंस, यानी रियल एस्टेट के लिए आपने अगर कोई रियल एस्टेट को मॉर्गेज रख के कोई लोन लिया है, वो भी आपका 8 रिस्क में आ जाता है। तो यहां पर कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे यहां पर अमन स्टार्ट ए बिजनेस, कैश इन्वेस्टमेंट 50,000, ठीक है सर। बैंक गिव 20,000 लोन, बैंक कैन कम आफ्टर योर पर्सनल एसेट, 8 रिस्क अमाउंट। तो देखिए 5,000 ये हो गया और 20,000 ये हो गया, यानी कि 25,000 8 रिस्क। तो अगर किसी को लॉस 28 का हो जाए और मान के चलो उसको किसी दूसरे बिजनेस से प्रॉफिट है उसी पर्सन का, तो वो मैक्सिमम लॉस 8 रिस्क तक ही सेटअप कर सकता है, यानी कि वो 25,000 के लॉस को ही क्या कर सकता है? सेटअप कर देता है। दिस इज द प्रोविजन गवर्न बाय द IRS, जिसमें बोला है कि 8 रिस्क अमाउंट आपके लॉस को लिमिट्स करता है, इससे ज्यादा आप लॉस को सेटअप नहीं करते। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल है सेम, वहीं अमन ने कैश कंट्रीब्यूट किया, रिकोर्सेस लोन लिया 25, तो 15 और 25 कितना हो गया? 40। देखिए नॉन रिकोर्सेस को हमने बाहर किया हुआ है, तो नॉन रिकोर्सेस को 0 लिखा है, तो टोटल रिस्क कितना है? 14,000। और बिजनेस में अगर हमें लॉस भले 60 का हो गया, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? 40 से ज्यादा का लॉस सेटअप नहीं कर सकते, यानी कि सर लॉस हमें 60,000 था, लेकिन हमारा 8 रिस्क 40 था, 40,000 था, तो हम मैक्सिमम सेटअप 40 का ले सकते हैं, यानी इस 20K का हम सेटअप नहीं ले सकते, क्योंकि 8 रिस्क ही 40,000 है। गेटिंग माय पॉइंट? तो सर आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको QN क्वालिफाइड नॉन रिकोर्सेस फाइनेंसिंग में मीन्स नॉन रिकोर्सेस रियल एस्टेट लोन दैट काउंट्स टुवर्ड योर 8 रिस्क। तो ध्यान रखिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि अगर आपने कोई रियल एस्टेट के लिए लोन लिया है तो वो रिकोर्सेस है या नॉन रिकोर्सेस है? तो सर वो क्वालिफाइड नॉन रिकोर्सेस फाइनेंसिंग है, उसको हम 8 रिस्क का पार्ट मानते हैं। तो सर 8 रिस्क में कैश आ गया, प्रॉपर्टी आ गई, रिकोर्सेस हो गया और क्वालिफाइड नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अब एक क्वेश्चन आता है कि सर मान के चलो मैं बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करता हूं, ठीक, इन्वेस्टमेंट मैंने किया और इस इन्वेस्टमेंट से मैंने बिजनेस में प्रॉफिट कमाया है, 16,000 का मुझे प्रॉफिट हो गया, तो क्या मेरा 8 रिस्क अमाउंट बढ़ जाएगा? यस, क्योंकि आप प्रॉफिट कमाएंगे तो आपके पास बिजनेस में कैश आएगा, तो इस कैश के कारण भी आपका 8 रिस्क अमाउंट बढ़ जाता है। तो सर प्रॉफिट को भी हम क्या करेंगे? 8 रिस्क में। सर लॉस के कारण? यस, लॉस के कारण कम हो जाता है। सर हमने एक बात करी कि हमने 8 रिस्क अमाउंट, ये थोड़ी सी एक और इंपॉर्टेंट बात समझा रहा हूं मैं। जैसे आपने बिजनेस में कैश लगाया 10,000, बिजनेस में आपने एक प्रॉपर्टी लगाई 4,000, बिजनेस में आपने एक रिकोर्सेस लोन लगाया 3,000, तो इन तीनों का टोटल कर लिया 10, 14 और 3, 17,000 इज योर 8 रिस्क। ठीक है, ये आपका 8 रिस्क है। अब आप इस 8 रिस्क में से 2,000 को विड्रॉल कर लेते हैं, मतलब पैसा निकाल के ले जाते हैं बिजनेस से, तो 8 रिस्क 17 रहेगा क्या? नहीं सर, यहां पे फिर 8 रिस्क को हम 2,000 और क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, तो 8 रिस्क हमारा हो गया। तो सर पैसे डिपॉजिट करने से 8 रिस्क बढ़ता है, और अगर पैसे को निकाल लेते हैं तो 8 रिस्क ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो ये छोटे छोटे एग्जाम्पल मैं आपको इसलिए दे रहा हूं। तो देखिए यहां पर हमने Q&A अमन बाय रेंटल बिल्डिंग, कैश इन्वेस्टमेंट 80,000, बैंक प्रोवाइडेड नॉन रिकोर्सेस लोन 32,000। क्योंकि वो रियल एस्टेट का था, तो रियल एस्टेट के कारण वो क्या हो गया? क्वालिफाइड हो गया और वो 8 रिस्क का पार्ट बन जाएगा। ठीक है,
सो क्वालिफाइड नॉन रिकोर्सिस लोन जो है 32,000 है और 8,000, तो वो एक जीरो ज्यादा लग गया है, वो है ना 80 नहीं 8,000, 32 और 8, हाँ ऐसे भी ले सकते हैं आप, 80 भी ले लो तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ 320 रेटी, ठीक है 4 लाख। तो टोटल 8 रिस्क अमाउंट आपका कितना हो गया 4 लाख। तो 8 रिस्क के ऊपर आपको बहुत सारे क्वेश्चन और सिमुलेशंस पूछे जा सकते हैं। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज बिलीव कि टैक्सेशन को समझाने से पहले आपको टैक्सेशन के बेसिक्स को ही क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो 8 रिस्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट।